हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी बेस्ड बुक क्लास 10th की। तो इसका पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए हैं। पहले चैप्टर के कुछ चीज़ें देख चुके हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कुछ प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 69 से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो बच्चे अभी नहीं देखे वो लोग जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या कर रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो इसका कहने का ये मतलब है, कोई एक संख्या है, जैसे क्या है 6 है, इसकी पावर n है। n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रखते जाओ, क्योंकि हम बोला प्राकृत संख्या है। मतलब इसे रखने पे अगर n बराबर 1 रखते हैं 6 आया, क्या 0 आएगा? नहीं। चलो n का मान 2 रखो तो ये कितना हो जाए 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाए 36 हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी पावर हम 3 रख दें 6 गुणित 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा 216। क्या कहीं पे 0 आएगी? नहीं 0 आएगी। क्यों नहीं 0 आएगी? क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, अभी सीखिएगा। ठीक, अभी हल नहीं करा रहे हैं। 2 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। देखो इसका जोड़ा बनता चला जा रहा है। ठीक, ये सभी मल्टीप्लाई में है, अभी से नोट नहीं करना है, समझा रहे हैं। ठीक, क्या करें, देखो 21 का 2 3 2 3 2 3 0 कब आता है? 0 पे समाप्त कब होगा? 0 तब समाप्त होता है जब कोई भी संख्या का फैक्टर 2 और 5 आए। जब 2 और 5 आएगा तभी वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। देखो 10, अगर कोई संख्या 40 है, इसे फैक्टर करो, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो इसका जोड़ा बड़ा नहीं बना, 5 दूनी 10 तब 40 आएगा। इसी की यही कहने का इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है। तो आइए रखते हैं संख्या, अगर इसकी पावर हम n बराबर 1 रखें कितना आएगा 6 का फैक्टर करो 2 इंटू 3 आया? नहीं आया। पुनः देखो एक चीज यहां पर लिख दे, क्या n बराबर 1 रखने पर लिख लीजिएगा आप लोग, n बराबर 1 n बराबर 2 इसको रखने पर। ठीक, 6 पावर क्या हो जाएगा 2। देखो इसमें रखो 6 गुणित 6 हो जाएगा, इसका फैक्टर करो 2 इंटू 3 2 इंटू 3, एक नंबर और रखो n बराबर 3, 6 की पावर 3, इसे 3 बार लिख सकते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका फैक्टर करो 2 इंटू 3 2 इंटू 3, इसका करो 2 इंटू 3। इसी प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से ठीक जितनी भी वैल्यू रखोगे, क्या इसमें 5 आएगा? नहीं आएगा। जब 5 नहीं आएगा तो ये संख्या कभी 0 पे समाप्त नहीं होगी, सीधी सी बात है। ठीक, तो लिखो संख्या 6 पावर n का गुणनखंड में 5 नहीं है इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस आपको यही दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। और जो किताब में आपको एग्जांपल दिया है 4 पावर n पे, उस तरह से लिखोगे तो आपको डाउट हो जाएगा, परंतु इस तरह से डाउट कहीं नहीं होगा, क्योंकि 2-3 स्टेप ऐसे दिखा दीजिएगा। उसी के बाद देखिए इसमें 5 है नहीं है, लिख दो 5 नहीं है, इसीलिए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 5 होता तो मल्टीप्लाई होके हो जाता। ठीक, आइए सवाल नंबर 10 पे देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, मतलब ये बता दिया आपको भाज्य है, पर कारण क्या है नोट करते हैं। हमें दिया है संख्या, दो संख्या दिया है, संख्या 7 11 13, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। पहले इसे देखते हैं, पहले इसे भाज्य बताते हैं। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। इसमें देखो 13 है, 13 कॉमन ले लो। 7 इंटू 11 प्लस 1 इतना आया। 13 गुणित ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 गुणित 77 एक 78। देखो इसका गुणा करने पे जो आएगा, अब देखो ये किससे कटेगा, ये 13 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी करो, इसमें भाग दो, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और अन्य संख्याओं से भी डिवाइड होगा। ठीक, इसीलिए इसका मल्टीप्लाई आप लोग लिख लीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, ये किसका मल्टीप्लाई लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो ये क्या है, भाज्य है। देखिए अब इसका बताना हमें इस संख्या का, ये कितना हो जाएगा। इसमें क्या करोगे 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लो, कितना बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 3, देखो ये 4 है, 2 1 प्लस 1, क्योंकि ये 5 बाहर चला गया है। ठीक, अब देखो 5 ये कितना हो जाएगा 7 42, 42 दूना 8 16, इसे 6 से गुणा करो, 6 6 48, 4 6 6 36, 4 40, 6 कर 4 इतना, मतलब ये आएगा 1008 प्लस 1, ये आएगा इतना आएगा। अब देखो ये 5 गुणित इसे जोड़ दो 9 हो जाएगा। अब बताओ ये किससे कटेगा, ये संख्या पूरी इसे गुणा कर दो, इसे भी गुणा कर दो, 95 45, ठीक 0 5, ये संख्या इतनी है, इसे गुणा आप लोग कर लीजिएगा संख्या। देखो एक संख्या किससे डिवाइड होगी, 1 से होगी, 5 से भी होगी, ठीक, और संख्याओं से होगी, ये स्वयं से भी होगी। और भाज्य संख्या क्या कहते हैं, वे संख्याएं जिनका विभाजन मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं से होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसीलिए इन संख्याओं का ये भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इनका गुणनखंडों की संख्या, चलो ऐसे लिखो, यह संख्या भाज्य है क्योंकि ये संख्याएं तीन या 3 से अधिक से विभाजित हैं। ठीक है, विभाजित है, बस इतना आपको लिखना। इसीलिए ये आपका कारण था, ये कारण देना था, मतलब जो संख्याएं 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, और संख्याओं से भी चेक करोगे तो और से कटेगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो इस सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कोई एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, यहां से 2 धावक हैं। ठीक, 2 धावक हैं, यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, एक ही दिशा में चलते हैं, इस एरो का मतलब एक ही दिशा में इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, पुनः इसी स्थान पे आ जाते हैं। तो कह रहा है इसमें 2 धावक हैं,
तो जो सोनिया 18 मिनट चक्कर लगाती है और जो रवि है 12 मिनट में। ठीक है, सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट, 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। लगाते हैं, इतना हमें दिया है। ठीक, कर कितने समय बाद दोनों एक ही समय पे फिर पुनः मिल जाएंगे, कितना समय लगेगा? दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यहां से दोनों चले एक साथ, एक स्पीड कम है एक स्पीड ज्यादा है, तो दोनों कितने समय बाद देखा जाए कहां पर मिलेंगे? इस स्थान पर मिलेंगे। क्या करोगे इसमें? 18 का हम फैक्टर कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा? 18 का ऐसे नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका फैक्टर होगा, ये कितना है? 12। 12 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं इसका क्या निकालना? एलसीएम निकाल लेना चाहिए, निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? देखो इसका जोड़ा बना, इसे ले लो, इसका जोड़ा बना 3 ले लो, देखो इसका नहीं बनाना इसे भी ले लो, और 2 का नहीं बना 2 को भी ले लो। ये कितना? 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 9 चौके 36, 36 मिनट, मतलब ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर पहुंचेंगे। समझ में आया? कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। यही आपका आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? एक सेकंड है, हाँ देखो ये सवाल अभी जो किए थे पिछला उसी तरह से है। कर दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस समाप्त क्यों नहीं हो सकती? हमें क्या दिया? संख्या, संख्या 12 पावर n, और n क्या है? प्राकृत संख्या है। जहां n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अनंत तक हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, देखो संख्या 12 की पावर n, एक बार 1 रखो, क्या हो जाएगा? n बराबर 1 है। ठीक, रखने पर 12 हो जाएगा। 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा। पुनः n बराबर 2 रखो, 12 की पावर 2, इसको मैं 12 इंटू 12 ले सकता हूं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? यही होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका भी 2 इंटू 2 इंटू 3, एक बार और ले लो, n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा? 12 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 12 इंटू 12, फैक्टर करो सभी का, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो इतना बार, अब बार बार 2 2 नहीं लिख रहा है, नहीं कितना लिखोगे? देखो इसमें कितनी बार आया था? इसे ये हम बता 2 इंटू 3, इसमें कितनी बार आया? तो इसको देखो 2 1 4 बार आया, इंटू 3 2 बार आया, देखो इसमें 2 बार आया, 4 बार आया, अब कितनी बार आया? 6 बार आएगा, इंटू 3 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब ये बताओ क्या ये 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। देखो संख्या 12 पावर n का गुणनखंड में
खंड में 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर नहीं समाप्त होगी। समाप्त होगी, बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखना था। यही आपका आंसर हुआ। इसे नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम आभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम पहला अभाज्य है भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या, और क्या है? निम्नतम आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या, इसका हमें बताना है मासा। पहले बताइए निम्नतम भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? निम्नतम भाज्य संख्या 4 बताए थे। निम्नतम आभाज्य संख्या 2, क्या है? 2। इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा? इसका फैक्टर करो 2 इंटू 2, ये होगा ही नहीं। देखो इसका उसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनता है वही उसका। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। ठीक, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है? सुनिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 तथा 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 2 संख्या दिया है, इसका अभाज्य फैक्टर करना है, उसके बाद लासा और मासा ज्ञात करना है। बस कहने का मतलब यही है। 120 144 120, इसका फैक्टर क्या करोगे? पहले ये कितने टूटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 45, 3 चौक 12। ठीक है, ठीक, ये टूट गया। क्या है? 144 है। 144 इसे कितने टूटेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा शायद। देखो 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नवैया 144, ये होता है ना। इतना हुआ। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? देखो 1 2 3 1 2 3, ये 3 मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बनेगा, ये छोड़ देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर देखो A3 A3, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा इसमें नहीं बनेगा क्यों? 5 नहीं, इसका ऊपर 3 एक्स्ट्रा नहीं, इसीलिए नहीं बनेगा। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ठीक, ये आपका पहला आंसर हुआ। उसका एलसीएम कैसे लोगे? देखो ये सब तो रहेंगे ही, ये सभी संख्याएं आपकी रहेंगी। अब देखो किसका जोड़ा नहीं बना था? 2 का नहीं बना था, 2 इसका नहीं बना था, और 5 का नहीं बना था, इसे भी ले लो। बस वही हो गया एलसीएम आपका। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 3 त्रिका 9, गुणा करो 0 720, ये आपका एलसीएम आया। ठीक, ये आपका एलसीएम आया। आइए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। देखो सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है? यदि मासा 35 45 बराबर 5 और लासा 35 45 63 इंटू ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये दिया है, देखो एक सेकंड है, देखो मासा
मासा के स्टेप कहते हैं, ठीक। दो संख्या है 35 45, ये कितना है 5, लासा 35 45, इसका दिया है 63 इंटू ए। जो इसमें ए है इसी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। यही वैल्यू आपसे आ रहा है। आइए अब देखो, हमें इसे पहली संख्या मानेंगे, इसे दूसरी संख्या मानेंगे, ठीक है। मतलब a बराबर 35, b बराबर 45, और हमें मासा कितना दिया, मासा का मतलब HCF 5, और हमें LCM कितना दिया है 63 इंटू ए, 63 इंटू ए, ये तो दिया है। अब फार्मूला हमारा क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल HCF इंटू LCM, यही हमारा फार्मूला होता है। चलो पहले पुटअप करो वैल्यू, 35 इंटू 45 बराबर इसका मान 5, इसका मान कितना है ये 63 इंटू ए, कितना हुआ। ए को रोकिए और इन दोनों क्या होंगे, भाग हो जाएंगे। 35 इंटू 45 अपान 5 गुणित 63 इज इक्वल टू ए। ए बराबर क्या हो जाएगा, इसे काटो, 55 45 9 7 63, 7 बचे 35, मतलब ऊपर कितना बचा 5 बचा। बस आपका यही आंसर हुआ, ठीक। आपका ए आंसर हुआ। अब देखो सवाल नंबर 15 हो गया ना, सवाल नंबर 16। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर दो सवाल और हैं 16 17, फिर चलते हैं इसके बाद बताते हैं, ठीक। पहले नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 16 देखो, सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है, यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है दो संख्या है, a संख्याएं जो दिया है हमें a और b है, ठीक। इसका मासा HCF जो दिया है हमें कितना दिया है 12 है, ठीक। और इन दोनों का गुणनफल मतलब a इंटू बी हमें दिया है कितना 3600 दिया है, और इसको पूछा इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा, ठीक। ये आपसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, आइए हल करते हैं। फार्मूला हमारा क्या, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल HCF इंटू LCM, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ए बी का देखो इसका पूरा मान कितना दिया है 3600 दिया है, देखो गुणनफल ये चीज दिया ना, लिखो 3600, HCF कितना दिया 12, LCM 12 को उसमें भाग दो, LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा बोलो, बढ़ती आई 36, 3 टाइम में कट जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक। आइए सवाल नंबर 17 और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। ये आपको दिया है फैक्टर ट्री मेथड से, इसमें बोल रहा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह बने हुए, ठीक। टू मत समझिएगा, एक क्वेश्चन मार्क के चिन्ह है। आपको फैक्टर ट्री में हमने क्या बताया था, देखो अगर हम इसे और इसे गुणा करेंगे तो हमें ए प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आइए नीचे से चलते हैं, पहले दोनों क्या करेंगे, इसे और इसे गुणा कीजिए, 7 इंटू जेड, ये क्या है जेड, जेड फॉर जेब्रा 371, जेड को रोकिए 371 अपान 7, इसे भाग दीजिए, 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, मतलब जेड बराबर आएगा कितना 53। ये आपका जेड की वैल्यू आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग अब देखो वाई कहाँ यहाँ है ना,
इसे और इसे गुणा करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। क्या है, y बराबर 3 इंटू 18 55 ये हुआ। इसे गुणा करो, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, ठीक, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 3 1 3 1 5, कितना आया 55 62 65 कितना हुआ, ठीक। अब अगला हमारा क्या है, x है। x क्या करो, इसे और इसे गुणा करेंगे तो हमें a मिल जाएगा, ठीक। गुणा करो, x बराबर 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई। हमने अभी y का मान कितना निकाला, कितना निकाले, 2 गुणी 55 65, दो से गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10 1 11, ये आपका x की वैल्यू आया, ठीक। ये तीनों चीजें आपके आ गए। अब आंसर कैसे लिखोगे, आंसर ऐसे लिखना, ठीक। इसके नीचे आप लोग यहाँ पे लिखे, हम लिख रहे हैं आंसर लिख रहे हैं, लिखो अतः x बराबर 11 130, 11 130, y बराबर कितना आया 55 65। आप लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपना। z बराबर क्या आया 53, क्योंकि एक का भी मल्टीप्लाई गड़बड़ हुआ ना, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और नियम आपका सही है, बस आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। तो बस आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमें अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करना है। ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, 2 नंबर के सवाल आते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे प्यार स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ठीक।